धरती के प्रथम राजा मनु महाराज बने और उनसे 5 संतानें हुई, 3 बेटी 2 बेटा। देवहूति, आगूति, प्रसूति बेटी, प्रियव्रत और तानपाद ये 2 बेटे थे। इन्हीं 5 से सृष्टि चली, पूरा विश्व भर गया। भाइयों एवं बहनों, हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो मनु है। कौन है माता बहनों? जल्दी बोलो, मनु। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। महाराज मनु जी की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिनके घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ और परमात्मा स्वयं कपिल रूप में प्रकट होकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर परमात्मा स्वयं यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर कई कन्याओं के साथ पराम्बा भगवती माता आदि शक्ति सती के रूप में पधारी। राजा के जो 2 बेटा हैं प्रियव्रत और तानपाद, प्रियव्रत ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए बचपन में ही तपस्या करने चले गए। जो राजा उत्तानपाद हैं उनका ब्याह भया और पत्नी का नाम है सुनीति। ध्यान देना, उत्तानपाद का अर्थ है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने सत्कर्मों के द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त कर लिया हो, वो उत्तानपाद। अथवा तो जिसके पांव जमीन पर ना पड़े, वो उत्तानपाद। हमारे गांव में कहावत है, लोग कहते भैया फलनवा तो बहुत उतान चलत है आजकल। उतान माने बोलो भाई, माने आदमी को जब अधिक अभिमान हो जाता है तो लोग कहते हैं पांव जमीन पर नहीं पड़ता, उत्तान। लेकिन विशेषता क्या है? राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है उनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। क्योंकि बिन घरनी घर भूत का डेरा, चाहे जितना पैसा खर्च करके सुंदर महल खड़ा कर दो, अगर उस महल में गृहिणी नहीं है तो वो घर नहीं, वो घर भूत डेरा है। पत्नी अगर 15 दिन के लिए मायके चली जाए तो घर का आदमी चाहे जितना देख रेख करे, लेकिन छटपटाए छटपटाए घर के तावा करहिया चूल्हा बर्तन अंगना द्वारा सब कहीं है कि मलकिन इस समय घर में का नहीं। इसीलिए याद रखना कि आदमी कमाता भले ही अपने पुरुषार्थ से हो, लेकिन घर में अटता है नारी के भाग्य से। गरीबी अभाव तभी भागता है जब घर में सुलक्षणी नारी का पांव पड़ता है। याद रखना। इसलिए जो लोग संपन्न हो गए हैं, जिनकी गरीबी भाग गई है, केवल उनका पुरुषार्थ ही नहीं है, उसमें घर की नारियों का भी भाग्य है। और यही कारण है कि जिस घर में कलह कलेश है, उस घर में लक्ष्मी जी करीब नहीं आती, दूर से भाग जाती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं यहाँ नारियों की बात कर रहा हूँ, राक्षसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत नारियों की खोपड़ी में राक्षसी बैठी है, उनकी चर्चा नहीं। नारी वो जो अपने घर परिवार को संभाले, संस्कार पूर्वक रहे, बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, वो नारी है। और जिसमें संस्कार का हो, छोटे बड़े के मान सम्मान का ध्यान ना हो, तो शरीर नारी का हो सकता है पर चेतना राक्षसी ही के काम करती है। तो जिनके घर से अभाव दुख दारिद्र्य भागा है, उस घर में नारियों के भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए जिस घर में नारी रोएगी, घर का पुरुष कभी सुखी नहीं रहेगा। माता सीता केवल 4 महीना लंका में रोई थी, सोने की लंका जलकर खाक हो गई। इसलिए आप भी अगर नारी को मारो पीटोगे तो घर में रोएगी, तो एक गलत तरंग घर के माहौल को बिगाड़ेगी और वे सब अस्त व्यस्त हो जाने वाला है।
इसलिए मनुस्मृति में लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी के सुंदर संस्कार से ही पुरुष के भाग्य जागते हैं। इसलिए जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां भगवान बसते हैं, भगवान निवास करते हैं। अब हमारे कहने का मतलब यह भी नहीं है कि काल सवेरे अगरबत्ती जलाए और चुन्नू के मम्मी सामने खड़े हो जाओ, अपने अपने पत्नी सामने, और बोलो मैं तो आरती उतारूं रे चुन्नू की मम्मी की। तो पत्नी की आरती नहीं उतारनी है, नारी के पूजा का अर्थ है नारी का भी घर में सम्मान रहे। नारी का सम्मान जहां है संस्कृत का उत्थान। राजा उत्तानपाद की पत्नी कोई भी धर्म काम करना हो तो बहुत सोचती विचारती, राजा को कोई अनुचित काम नहीं करने देती। नारी केवल पुरुष की दासी नहीं है, ध्यान रखना माताओं बहनों। आप अपने पति की अर्धांगिनी हो, इसलिए पुरुष कोई गलत काम करने चले, कोई पाप वाला काम करे तो नारी को जबरदस्ती उसको रोकने का हक है। बुरे कर्मों से नारी को अपने पति को सावधान करते रहना चाहिए। अगर वो बेईमानी करके ज्यादा पैसा लायक दे तो आंखें पर्दा ना पड़ जाए कि वाह चुनुआ के पापा खूब लाए हो। उससे पूछो कि किसका गला काट लाए, कहाँ बेईमानी करके लाए, क्योंकि गलत चीज घर में आई तो गलती को बढ़ाएगी महाराज। तो सुनीति हर राजा के गलत क्रियाकलापों का विरोध करती। राजा जब तक राज शासन करते रहे, खूब तौर तरीके से प्रजा का पालन किया। एक दुख राजा के जीवन में रहा, कोई संतान न भई। तो बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, तो संतोषजनक इनको कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं मिला। किसी ने कहा कि दूसरा ब्याह कर लो, शायद हो जाए। और याद रखना, जे दोसर ब्याह करा ते खोने का सुरोवा। बोलो भागवत महापुराण कीजिए। राजा कहीं ठीक हम कर लेंगे, पुत्र के लालच में। एक दिन की घटना है, रानी सुनीति को गर्भ धारण हो गया। अभी गर्भ 15 दिन का भी नहीं था। राजा को इस बात की खबर न थी और उन्होंने जाकर दूसरा ब्याह कर लिया कि संतान हो जाएगी। जो गांधर्व विधि से राजा ने ब्याह किया है उस पत्नी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है माता बहनों? सुरुचि। अब शिवालय पूर्वक तो हम नहीं जानते। हमारे गांव में जब नई बहू आती है तो मड़ैतिन परछत ही पालवा लोढ़ा ले यहो गांव में ऐसा। बोलो माता बहनों, है क्यों है? क्योंकि बुजुर्ग माताएं परछती थी, बहू से परिचय कराती थी कि बच्चा अभी तक कोनो जिम्मेदारी ना रही, अब चीन लो दिस इज पहरुआ, अब कूटे परी शादी ब्याह होगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश होगा। पहले पालेसर कोल्हू थोड़ी रहता था। तो बुजुर्ग माताएं घर के उपकरणों की पूजा करती थी और कहती थी पहरुआ चिन्ह हो कूटे परी, तक सूप छुआए दे कि कुटबे न करी हो पछड़ो परी, फिर लोढ़ा दिखावे, पीसना पड़ेगा, खैलर दिखावे मथना पड़ेगा। तो राजा उत्तानपाद की अम्मा छोटी बहू की परछन कर रही थी, रानी सुनीति बगल में खड़ी थी। तो सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये हमारी बड़ी पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा घर में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। बड़े आदमी, बड़ी व्यवस्था, कई जगह घर बना रहा, तो बगीचा वाले भवन में बड़ी नारी को शिफ्ट कर दिया। राजभवन में सुरुचि रहने लगी। स्वच्छ रुचि यस्य सुरुचि। जो मन के कहने पर चले वो सुरुचि, और जो विवेक के कहने पर चले वो सुनीति। जो तुरंत का लाभ देखे वो सुरुचि, और तुरंत के लाभ को ना देखे, दूर के नुकसान को विचार करके कोई काम करे, वह सुनीति। बगिया वाले घर में रानी सुनीति रहने लगी। रानी बन के बैठ गई उसकी सौत। पहुंचते ही घर से निकासी करवा दी। समय बीता। 9 महीना बाद
सुनीति के एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा है विद्वानों ने ध्रुव। क्या नाम रखा माताओं बहनों? ध्रुव बड़े होने लगे। ध्रुव की अम्मा जहां सत्संग में जाती, कथा भागवत में जाती, बच्चे को साथ में लेकर जाती। हर माँ की जिम्मेदारी है, शिव भगवान को जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तो अपने छोटे बेटे बेटियों को अपने साथ में जरूर रखना, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं। यही समय है, लोहा तपकर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। माता पिता पूजा पाठ बच्चों को दिखा के करेंगे तो ही वो सीखेगा। और तुम कहती हो लो मोबाइल जाओ कार्टून देखो, तो कार्टून हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ करते समय माता पिता को चाहिए अपनी संतान को अपने साथ रखें। और बच्चों से चिढ़ो मत। बहुत जनी चिढ़ जाती हैं, बहुत आदमी चिढ़ जाता है, भाई बच्चा है हल्ला नहीं करेगा। बच्चे हल्ला करेंगे? क्या आप बच्चा नहीं रहे? जब छोटे रहो तब हल्ला करते रहो, गिराया करते रहो। जिनके घर में बर्तन उल्टा बिल्टा ना पड़ा हो, दीवार में पेंसिल ना गोदा हो, उनका कोई घर हो तो जान लो कि वो घर ना हो। वो घर में कौन डाकू? गब्बर सिंह डाकू जान लो रहा। वो घर का गार्जियन नहीं, गब्बर सिंह डाकू है। अब बच्चों को इतना भी न तंग करो कि उनके खेले कूदे बैल लगा, तो ऐसा नहीं। बचपन है, खेलने दो, कूदने दो, ये खेलो। सबकी उदंडता बचपन में रहती है। बहाव बहक सकता है, बहाव भटक सकता है, परंतु बहाव ही कुछ कर सकता है, पड़ाव नहीं। जिनके बेटी बेटे बहुत चंचल हैं बचपन में, उन माताओं को बहुत दुखी नहीं होना है, खुश होना है। अपने चंचल बच्चों को अगर आप सही संस्कार दे लगे तो वही चंचलता उनकी जिंदगी में तरक्की का एक साधन बन जाएगा। इसलिए बच्चों को इतना डांटो फटकारो भी नहीं कि काहे खेलत कूदत हो, बर्तन काहे पटकत हो, दीवार काहे गोदत हो, करेंगे। बालपना है, करने दो, आनंद लेने दो, एक दिन वो भी बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। तो गब्बर सिंह डाकू मत बनना, ठीक है? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ध्रुव की माँ जहां जाती साथ में ध्रुव को लेकर जाती। बचपन से ही ध्रुव के अंदर संस्कार जगे। एक दिन संतों ने सुनीति से कहा, बेटी तुम रोज सत्संग में आती हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुनीति ने कहा, बाबा वरदान देना है तो यही दे दो। मेरे सौत के ब्याह के 3 साल हो गए, अभी इसके कोई बच्चा नहीं हुआ है, हो जाए। संतों ने कहा, बेटी जिसने तेरी निकासी करवा दी घर से, तो उसके लिए बच्चे की बात कर रही है। सुनीति ने कहा, बाबा उसकी बुद्धि उसको मुबारक। मैं किसी के बारे में गलत क्यों सोचूं? जो सोचता है वो सोचे। संतों ने कहा, बेटी यदि तुझ जैसी साध्वी चाहती है तो परमात्मा की कृपा होगी। समय बीता और सुरुचि के भी एक बच्चा भया जिसका नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा माता बहनों? उत्तम। उत्तम हो गए 2 साल के, ध्रुव हो गए 5 साल के। उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्चे खेलते कूदते थे। एक जगह कहीं बहुत बड़ा कथा का कार्यक्रम था और बाहर लिखा था पंडाल के बाहर, कृपया सत्संग में बच्चों को न लाओ। अब बताओ वो सत्संग है? जिस सत्संग में बच्चे ना जाए वो सत्संग है? कहीं बच्चे हल्ला मचाई है। अरे भाई हल्ला मचाई है ठीक है, कुछ तो समझेंगे। बचपन में हल्ला मचावेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कथा भागवत देखेंगे तो संस्कार जगेगा। अब तुम बच्चों को हल्ला मचाने के कारण कथा भागवत पूजा पाठ के किनारे न जाए दो तो बड़ा हो गए अपने आप ही किनारे में जाइए। ध्यान रखना। एक दिन की बात है, ध्रुव खेलते खेलते राजभवन में पहुंच गए। पिता की गोदी में बैठने को उछलने लगे। सौतेली अम्मा दौड़ के आई, ध्रुव को उठाया, जमीन पर धम से पटका और कहा, अरे राजा तेरी बुद्धि चकरा गई है जो गधे को सिर पे चढ़ा रहे हो। 5 साल के ध्रुव रोने लगे
अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ क्या मेरे ये पिताजी नहीं है? तो सुरुचि कहती है, अरे हतभागे, पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज सुरुचि ने भगवान को भी गाली दे दी, क्योंकि हम लोग कथा भागवत सत्संग जब स्वाध्याय क्यों करते हैं कि गर्भ में ना आना पड़े। आज सुरुचि ने कहा कि अगर भजन किया होता मेरे गर्भ में आता, अगर मेरे गर्भ से जो जन्म लेगा वही राजा का सच्चा बेटा माना जाएगा। तू मेरे सौत का बेटा है, तू गोदी का करेगी। ध्रुव रोने लगे, तुलसी आह गरीब की हरि से सहा न जाए। रोता हुआ बच्चा अपनी अम्मा के पास पहुंचा। सुनीति ने बच्चे को उठाकर हृदय से लगा लिया, रोने लगी कि मुझ अभागन का बेटा किसकी आंखों में खटक गया। तो ध्रुव ने कहा, माँ क्या राजा मेरे पिता नहीं है? कहा, हाँ बेटा वही तो तेरे पिता हैं। तो ध्रुव कहते हैं कि छोटी माँ ने आज मुझे पटक दिया जमीन पर, कहा कि जा तू इनकी गोदी में बैठने लायक नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं है। ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, यदि पिता ना गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। हर माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे का हौसला बढ़ाओ। जिस व्यक्ति की उम्मीदें मिट गई उसका जीवन मिट जाता है। आदमी तब मरता है जब प्राण निकलते हैं, लेकिन वो आदमी पग पग पर मरता रहता है जिसकी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें, संभावनाएं मर जाती हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आवे, हमेशा सकारात्मक रहिए, आशा का दीप जलाए रखिए। कितनी बड़ी बात कह दी ध्रुव की अम्मा ने, यदि पिता ना गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। ध्रुव ने माँ की बातों का भरोसा कर लिया और उनकी माँ सो गई। आधी रात को ध्रुव जी ने अपने माँ का पैर छुआ और निकल पड़े। कहां? परम पिता की गोदी में बैठने। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। आदमी की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब वो गुरु कर लेता है। 5 साल का बच्चा गुरु कहां करे? चल पड़े। भगवान मिले उससे पहले गुरु का मिलना जरूरी है। इधर से जा रहे हैं ध्रुव जी, उधर से आ रहे हैं नारद जी। नारद जी को जैसे ध्रुव ने देखा साष्टांग प्रणाम किया। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नारद जी समझ गए कि संस्कारी बच्चा है, माने पहली सीढ़ी मजबूत है। ध्यान दीजिए भाई, पहली सीढ़ी मजबूत है। छोटे बड़े का मान सम्मान करना जानता है। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं जा रहा हूं जंगल में भगवान को प्रकट करने। नारद जी ने कहा कि जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, बब्बर शेर मिली तो हाथ नाश्ता कर ली। तो ध्रुव ने कहा, मेरी अम्मा कहती है कि जिस दिन मौत आ गई कोई दुनिया में बचा नहीं सकता, और जिस दिन मौत न आवे कोई मार नहीं सकता। अगर मौत ही होगी तो मैं मर जाऊंगा। नारद जी ने कहा, वाह बेटा, मन ही मन बोले, इसकी तो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। तो तीसरी बात पूछी, कितनी बार खाते हो? तो ध्रुव ने कहा, मेरी माँ गोदी में बैठाकर जितनी बार खिलावे उतनी बार खा लेता हूं। तो नारद जी ने कहा, जंगल में क्या खाओगे? वहां तो कुछ है ही नहीं। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ कहती है कि प्राणी संसार में बाद में आता है, पहले उसके माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो,
प्राणी जब दुनिया में पैदा होता है उसके मुंह में दांत नहीं रहता, उसका पेट भरने को भगवान उसकी माँ के पास दूध भेज देते हैं। और जिसने दांत दिया, जब दांत दयो कुछ और भी देगो, दांत दिया है तो खाने का भी प्रबंध करेगा। और याद रखना कि नसीब में खाना है तो भी खा पाएगा आदमी, नहीं तो बहुत जन के करोड़ों की संपत्ति है लेकिन डॉक्टर ने कहा है बाबा केवल दाल के पानी पियो और लौकी उबाल उबाल खाओ, पकौड़ी कचौड़ी खाइयो तो मर जाइयो। तो बताओ उनके कर्म में खाई ना लिखा है तो वो। अब गरीब आदमी महंगी मिठाई नहीं खा सकता। किसी ने पूछा काहे, कहिए ना खाए पावत है, उनके पैसा नहीं है, गलत, उनके कर्म में नहीं है। अगर पैसा ना रहने की बात होती तो करोड़पति अरबपति मिठाई खाती, लेकिन करोड़पति भी नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसके शुगर होगा, तो उसका भी खाता बंद, उसका भी खाता बंद। शुगर कोई रोग नहीं है, बस केवल भगवान ने खाता बंद कर दिया है। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, और हर आदमी उतना ही खाता जिसका जितना खाता। अपने खाता भर का मिठाई खाई दें और भगवान शुगर भेज दें कि बस बेटा अब तुम्हारे अकाउंट फुल होगा, अब ज्यादा खाई हो तो नुकसान करी, अब शुगर होगा, मिठाई ना खाओ स्वस्थ नहीं हो। कहा था हम मिठाई तो जरूर खाओ चाहे दवाई खाई, तो बात बिगड़ी। तो ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहती है कि अगर दांत दिया है तो खाने को भी देंगे। नारद जी समझ गए, वाह बेटा इसका तो महाराज दृढ़ निश्चय है, अब तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक अड़चन है, क्या? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर संग। भगवान शिव और ब्रह्मा की तरह ही क्यों ना हो जाए कोई, अगर गुरु नहीं तो मुक्ति नहीं। तो गुरु कहाँ मिले 5 साल के बच्चे को? तब नारद जी ने ही ध्रुव जी के कान में मुंह लगाया और 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब भाई बहन बोले ओम, जोर से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लिखत है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये गलत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं, अगर नमः लगा दिया तो मंत्र अशुद्ध हो गया, क्योंकि ये महाराज ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्म मंत्र में नमो पहले लगा है, इसलिए जिसमें नमो है उसमें नमः होगा तो अशुद्धि होगी व्याकरण की दृष्टि से। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के कान में आज नारद जी ने मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ इस मंत्र को मधुबन में जाकर जपना, जीभ पर नियंत्रण करना और आलस्य मत करना। आलस कबहु न कीजिए, आलस अरिसम जान। आदमी का शत्रु केवल वही नहीं जो आपका बाहरी दुश्मन है, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी आलस है। इसलिए आलस आवे तो तुरंत भगाए दो, आलस मिटा देती है आदमी को। आलस कब न कीजिए, आलस अरिसम जानी। अगर शरीर में आलस आ जाए तो समझ लेना कि दुश्मन घुस गया, तुरंत उठ पड़ो, दौड़ पड़ो अपने काम को। आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि। आलसी आदमी की विद्या घट जाती है और बल बुद्धि की हानि होती है। इसलिए नारद जी ने कहा बेटा
आलस्य को छोड़ के मधुबन में रह करके इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी चल पड़े वृंदावन। हम लोग बैठे हैं शिव बालकपुरवा में। भाइयों बहनों, जिस जगह पर भागवत की कथा हो वो जगह वृंदावन से कम नहीं है। तो ध्रुव जी चले वृंदावन। आइए हम लोग भी मन से चले वृंदावन। एक ही भाव है, मेरा मन पंछी ये बोले। क्या बोले? मेरा मन पंछी ये बोले, मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मैं वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल। गलियन
रमण तुम्हारे प्यारे राधा रमण तुम्हारे प्यारे चरणों में रम जाऊं। राधा रमण तुम्हारे प्यारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस सताती है। कर काली कोयल मन तड़पाती है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर है कैसी मैं तुझसे दूर हूँ कैसा। तू मुझसे दूर है कैसी मैं तुझसे दूर हूँ कैसा। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया जब तूने मेरा छीन लिया जब तूने मेरा चैन कहाँ पाऊं। ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। नारद जी को अपना गुरु मान करके ध्रुव जी मधुबन में पहुंच गए और जप शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, पूजा पाठ में आदमी के आहार का उसके जीवन पर बड़ा गहरा असर रहता है। नवरात्रि का व्रत कर लिया और आहार छोड़ दिया, तपस्या नहीं करी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए आहार और तपस्या दोनों का समन्वय होना चाहिए। नारद जी की आज्ञा का, नारद जी के आदेश का, निर्देश का ध्यान रखा है पंचवर्षीय ध्रुव ने। मंत्र जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय
3 दिन में केवल एक बार फल खाते हैं, बीच में कुछ भी नहीं। 1 महीना तपस्या किया, दूसरा महीना लगा, तब 6 दिन में केवल एक बार पेड़ का पत्ता खा लेते, बीच में कुछ भी नहीं। तपस्या चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में केवल एक बार पानी पीते हैं, बीच में कुछ भी नहीं, मंत्र जप हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में केवल एक बार वायु पीते हैं, बीच में कुछ भी नहीं, मंत्र हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जनरेशन को ये बात समझ में कम आएगी। जो दिन भर में 18 बार खाता है वो कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु याद रखना कि हर आदमी के देह में भगवान ने 5 कोष ऑलरेडी भर के भेजा है। कोष माने खजाना। सबके अंदर 5 खजाना है। कितना खजाना माताओं बहनों? जोर से बोलो। इतनी 7 कहा थी। 5 खजाना, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। एक एग्जांपल दूंगा मैं। अगर आप रोज 12 बजे दिन में खाते हो और किसी दिन 1 बजे तक ना मिले भोजन, तब आदमी क्या कहता है? अब का खाइए, अब खाए कौन फायदा, अब तो भूख का मरेगा। क्या कहते हैं? भूख मर गया। भूख मर के कहा गया? अरे भाई, भूख भी मरता है क्या? भूख मरा नहीं है। आपके अंदर भगवान ने जो खजाना पहले से जमा रखा है, ये गाड़ी उसी पर शिफ्ट हो गई। ऋषि मुनि अपने उस कोष को जगा लेते थे तो पहाड़ों पर बरसों बरसों बिना आहार के रहते। तो भगवान हमको आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, अंदर ऐसी संभावना है, आप बिना आहार के भी काफी समय तक रह सकते हो। लेकिन जगाएं तब ना। भगवान ने थोड़ी झलक दिखा दी। इसी प्रकार 5 खजाने हैं। परसों की कथा में मैं निवेदन करूंगा, 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश की कथा है। 1 साल तक भोजन नहीं किया और स्वस्थ रहे। ये ऋषि मुनि अपनी ऊर्जा को जागृत कर लेते थे। आप लोग अपने आप का दीनहीन मत समझो। बहुत बड़ी क्षमता भगवान ने चोखा बनाकर भेजा है। ये बात अलग है कि बुरी कुसंगतियों में, बुराइयों में फंसकर हम खराब हो गए और अपनी ऊर्जा से भटक गए। परमात्मा के राजकुमार है, ये भी भूल गए। तो ध्रुव 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12 दिन में एक बार वायु पीते और जप हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना आ गया। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणिवाचलः। जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव ने उस प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर छिपा दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। 14 भुवन 49 पवन, 8 वस पृथ्वी कांप उठी, शशशूर हिले, त्रैलोकों में खलबली हलचली व्याप उठी, हाहाकार मच गया, चीत्कार हो गया। सब परेशान होके देवता दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। क्या भया? त्रिलोकी में किसी का श्वास लेना संभव नहीं है। सूर्य चांद सब अपनी गति भूल गए। भगवान ने कहा, शांत शांत शांत। जितने भक्त आए हैं भागवत में, जिनकी कथा आई है, भगवान सबको दर्शन करने गए, दर्शन देने गए हैं। लेकिन ये एकमात्र प्रसंग ऐसा है जिसमें खुद भगवान कहते हैं कि मुझे दर्शन करने जाना पड़ेगा। ध्रुव की आंखें बंद है, बंद आंखों में परमात्मा की छवि विराजमान है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुलेक्षम।
भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन ध्रुव जी कर रहे हैं और इधर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो रूप मन में वो रूप सामने खड़ा, तो बंद आंखों से भगवान देखना बंद हो गए। ध्रुव की आंख खुली, अरे जो मन में था वो सामने खड़ा, लेकिन ध्रुव कुछ बोले नहीं। भगवान की स्तुति करने के लिए तो मंत्र होना चाहिए। 5 साल का बच्चा कौन मंत्र में स्तुति करे? भगवान समझ गए इसको हो सकता है, तो अपना शंख उठाया और ध्रुव के गाल में लगा दिया। भैया, आदमी कितनी भी पुरुषार्थ कर ले, जब तक परमात्मा की कृपा, उनकी प्रार्थना का असर नहीं होता, सफलता व्यक्ति को उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। यही कारण है कि बड़े बड़े पढ़ैया तो गए तेल ले, मीराबाई, सूरदास, रहीमदास कभी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन भगवान की केवल कृपा हो गई तो यूनिवर्सिटी लेवल पर उनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। बोलो भाई, कर रहे कि नहीं? ये है भगवान की कृपा। उनकी कृपा की बात ही मत पूछो। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो ईश्वर की जब कृपा हो जाए, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में भगवान कृपा कर दे। जैसे कौशलेंद्र जी के ऊपर सरस्वती जी की कृपा हो गई। बहुत लोग रियाज करते हैं, उनका स्वर नहीं बनता है, अब इनका बिना रियाजे के भगवान ने दे दिया। तो जो भगवान बनाता है उसका टक्कर कोई नहीं ले सकता। आदमी की बनाई गई चीजों में और भगवान की बनाई गई चीजों में यही भेद है। तो जैसे ध्रुव के गाल में लगाया है शंख, उनको वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। फिर तो बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। ध्रुव की मां ने कहा था, बेटा यदि पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। आज परमात्मा ने भगवान ने ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया, सिर सहलाने लगे। कहा, बेटा मांगो वरदान, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, भक्ति दे दो। भगवान ने कहा, बेटा भक्ति तो तुम्हें पहले से प्राप्त है, जाओ कुमार अपने घर को, सिंहासन देखो भालो तुम, दुखिया माँ को वृद्धापन में, सेवा कर स्वयं संभालो तुम। जाओ, तुम्हारी माँ का तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है, अपनी अम्मा का सेवा करो और अंत में परम धाम में तुम्हारा मैं स्वागत करूंगा। ध्रुव चल पड़े। आज प्रभु की कृपा भई तो जितने विरोधी रहे सब उनके बुद्धि बदल गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि आपका भाई आपके विरोध में है तो दरअसल भाई विरोध में नहीं, भगवान विरोध में है। जिस दिन भगवान पक्ष में होता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, और जिस दिन परमात्मा ही हमारे खिलाफ हो जाए, सच्चा मित्र रिश्तेदार भी शत्रु बन जाता है। आज परमात्मा पक्ष में है तो सौतेली अम्मा भी अपनी करनी पर पछताई, बाप भी पछताए। हम आप हो देखो, कलयुगी आदमी कहता है कि हम में सफल होए दो, जौने दिन सफलता मिला गिन गिन के बदला ले, जितने दिन हमारे साथ अत्याचार करें। लेकिन ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने जाकर सबसे पहले अपने सौतेली मैया का पैर छुआ। खबरी लादम के मोहम्मद, धन्य हो मैया, अगर उस दिन तुमने हमको पटका ना होता तो मैं घर से टपका ना होता, मैं घर से टपका ना होता तो ऐसा अवसर नहीं प्रस्तुत होता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी को मारो मत अगर सफल हो जाओ, पुराने दुश्मन को मारो मत। जिस दिन सफलता मिले अपनी सफलता का पहला लड्डू उसी खवाओ, अपने आप मर जाएगा। मारना हो अगर किसी को मार दो एहसान से। जिसने आपका नुकसान किया है आप उसके मुसीबत में काम में आ जाओ, जिंदगी भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा, कुढ़ता रहेगा, मरता रहेगा, सोचेगा देखो हमने इसका नुकसान किया और आखिर यही आदमी हमारे काम में आ गया। इसलिए जब सफलता मिले तो किसी को दंड देने को मत सोचना महाराज। मारना हो अगर किसी को मार दो एहसान से,
मर नहीं सकता कभी दुश्मन किसी नुकसान से। दुश्मन को नुकसान से नहीं मारा जा सकता, दुश्मन को एहसान से मारा जा सकता। इसलिए ऐसा भी करना। महाराज ध्रुव ने अपनी सौतेली अम्मा का पैर छुआ, फिर जाकर अपने बाप का पैर छुआ। धन्य हो पिताजी। सौतेली अम्मा ने दे पटका, लेकिन आपने हमको रोका नहीं, उनको नहीं टोका। अच्छा किया, ये रोक देते तो मैं प्रभु की गोदी में कैसे बैठता। फिर जाकर अपनी अम्मा का पैर छुआ और रोने लगे। और ध्रुव कहते हैं विधाता ऐसी माँ सबको दे। भाई बहनों, डिफिकल्टीज मेक द मैन टू फाइंड वे। कठिनाइयों से निकल करके ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती वो अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए डिफिकल्टीज लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। कठिनता भी जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठिनता हमको और मजबूत बनाने को होती है। जिनके जीवन में जितनी बड़ी मुसीबत आई वे अपने जीवन में उतने आगे बढ़ गए, और जिसने मुसीबत के आगे घुटना टेक दिया वो वहीं के वहीं रह गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। राजा ने ध्रुव और उत्तम का पालन पोषण किया। कई साल बीत गए, ध्रुव बड़े हो गए। राजा ने ध्रुव को राजगद्दी दे दी, उत्तम को युवराज बनाया। छोटी पत्नी के साथ वन को चले गए। एक दिन की बात है, उत्तम ने जाकर बगीचा उजाड़ दिया तो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। कलयुगी आदमी पेड़ खूब काटता है, लगाता नहीं। कितनी गर्मी बढ़ी है इस समय, यही देन है। इसलिए सब लोग साल भर में एक पेड़ जरूर लगाओ अपने बच्चों के जन्मदिन पर। वृक्ष की कटाई का ही दुष्परिणाम है कि महाराज कितना तापमान बढ़ा है। बरम बाबा थाने जाओ, देखो कितनी तरावट रहती है। ऐसे महाराज जब वृक्षारोपण होंगे तो बात बनेगी। आप लोगों को लगता होगा यहाँ तो बहुत पेड़ है, बहुत पेड़ तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो वृक्षारोपण का अभाव ही है, जितनी गर्मी में व्यक्ति झेल रहा है। उत्तम ने बगीचा उजाड़ा तो यक्षों ने उनको मार डाला। बाद में ध्रुव गए, यक्षों को मार डाला। बाबा ने आकर के समझाया, मनु है बाबा, उन्होंने कहा बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं। ऋषि से पूछा है जिज्ञासु ने कि ध्रुव को भगवान का दर्शन मिला फिर भी उन्होंने हत्याएं करी क्यों? तो कहा ध्रुव को दर्शन मिला था, सत्संग नहीं, इसलिए उनके अंदर क्रोध जगा। केवल तीर्थ यात्रा कर आयो तो बात नहीं बनी जब तक सत्संग नहीं किया, क्योंकि दर्शन के साथ साथ भगवान का सत्संग भी जरूरी है। ध्रुव को दर्शन मिला था, सत्संग नहीं। भगवान के दर्शन से बड़ा भगवान का सत्संग है। आज बाबा का सत्संग मिला, क्रोध शांत भया। महाराज फिर तो यक्ष के राजा कुबेर ने आकर के वरदान दिया, ध्रुव जब तक रहे आनंद पूर्वक राज को भोगा। चौथापन आया तो अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी, तपस्या को चले गए। अंतिम समय आया तो विमान उतरा, ध्रुव जी विमान पर बैठने चले। मृत्यु ने आकर कहा सुनो, ये मृत्यु लोक है, शरीर से स्वर्ग कोई नहीं जा सकता, इसलिए पहले मरो तब जाओ। भगवान के पार्षदों ने संकेत किया। ध्रुव ने मृत्यु से कहा अपना सिर नीचे करो। मृत्यु ने अपना सिर नीचे किया। ध्रुव ने अपना पैर बढ़ाकर मृत्यु के सिर पर रखा और कूद के विमान में बैठ गए। टुकुर टुकुर मृत्यु जिनको देखता रह गया। पार्षदों ने विमान बढ़ाया। ध्रुव ने कहा रुको रुको रुको, क्यों? कहने लगे जिस माँ के तपोबल से मुझको इतनी शक्ति मिली वो तो पीछे रह गई। भगवान के पार्षद कहते हैं कि ध्रुव तुम्हारे जैसा बेटा जिसका उसकी माँ पीछे कैसे रहेगी? ऊपर देखो तो देखा दूसरे विमान से ध्रुव की अम्मा जा रही है। फिर सप्त ऋषियों का जो नक्षत्र मंडल है, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो यहाँ पे, सरकारी स्कूल में 6वीं क्लास की भूगोल की किताब पढ़ लो तो आधा ज्योतिषी हो जाओ। सरकारी स्कूल की 6वीं क्लास की भूगोल की किताब पढ़ लो तो आधा ज्योतिष का ज्ञान हो गया। तो सप्त ऋषियों का जो नक्षत्र मंडल है उसका अधिपति बना दिया भगवान ने ध्रुव को। ध्रुव तारा मंडल और सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। भगवान ने ऐसा ध्रुव को कहा, जाओ बेटा, 16 संस्कारों में मुख्य संस्कार जो विवाह संस्कार है तुम्हारे बिना पूरा नहीं माना जाएगा।
जेह ब्याह होगा है, अगर अमघाय ना गए रहा हुई तो सिंदूर भरे के पहले पंडित जी ने कहा होगा दुल्हा दुल्हन का उत्तर दिखाई दो। है उत्तर कौन है? एक जगह हम पूछा उत्तर कौन है तो जनी कहीं गोविंद, तो का उत्तर गोविंद ना है, उत्तर ध्रुव। कौन है? ध्रुव। और जे ध्रुव नहीं देख पावा तेही के पत्नी में झगड़ा होता है। इसलिए कायदे से देख लिया करो, ना दिखाई दे तो जो ब्याह कराए पंडित जी उनसे कहा हम ना देख पाए, कहाँ देखी। आज के जमाने में सब सुविधा है, एक तो दूरबीन नहीं लिखा जावा करो, देख ली करो। अगर विवाह में ध्रुव को देख लिया तो पत्नी में टेंशन कमे होएगा। तो ध्रुव का नाम अजरमर हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने गलानी में भगवान का नाम जपा और जो प्रेम सब जपे उसका क्या महाराज? सेल्फ सरेंडर इज द क्यू ऑफ गॉड। इसलिए उन्होंने गलानी से काम किया तो परमात्मा मिल गए। यदि हम सहर्ष करें तो बात मिल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, और महाराज उनके वंश में जो उत्कल हुए उन्होंने राजगद्दी देखी नहीं तो वत्सर ने संभाला। वत्सर के संतान हुए अंग, अंग की पत्नी हुई सुनीता, सुनीता के पुत्र भया बेन, बेन बड़ा दुराचारी था, संतों ने श्राप दे दिया, उसकी मौत हो गई। तो लोगों ने कहा कि जहां राजा नहीं होगा प्रजा व्यभिचारी हो जाएगी। तब अंग के भुजाओं का मंथन किया तो उनके भुजाओं से नर नारी का जोड़ा निकला। जो नर निकले उनका नाम पृथु, जो नारी निकले उनका नाम अर्ची पड़ा। भगवान के अवतार ही नारायण स्वयं ही अपने अंश से पृथु के रूप में प्रकट हुए। सब देवता वहां आ गए। कुबेर ने सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, वायु ने चमर दिया, धर्म ने माला दी, इंद्र ने मुकुट दिया, यम ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कवच दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन दिया, रुद्र भगवान ने तलवार दिया, अंबिका ने ढाल दिया और सबने मिलकर पृथु को इस धरती का राजा बना दिया। जब पृथु इस भूमि के राजा बने तब भूमि का नाम पड़ गया पृथ्वी। क्या नाम पड़ा भाई बहनों? पृथ्वी। जब राजा पृथु बने तो अकाल पड़ गया। 1 किलो कोई अनाज बोवे तो 100 ग्राम ना होए। प्रजा दौड़ती आई, महाराज अनर्थ हो जाएगा। जो कोष जमा था वो भी खत्म हो गया, कुछ बोवो तो फसल में होता नहीं, अब क्या करें? तब राजा पृथु धरती को मारने दौड़े। धरती गऊ का रूप धर के भागती है, और जब उसने सोचा राजा मार ही डालेगा तो धरती अपने रूप में आकर कहती है, हा हा कर पृथ्वी शरण हुई, बोली मैं बीज चुराए हूं, पर महाराज इस चोरी से धर्मों का प्राण बचाए। पृथ्वी ने कहा, राजा कोई किसान बोता है तो मैं बीज चुरा लेती हूं, इसलिए अनाज नहीं होता। राजा ने कहा क्यों? पृथ्वी कहती है कि तुम्हारे पूर्वज बेन बड़े पापी थे, यदि पापी व्यक्ति खा खा करके पुष्ट होएगा तो धरती पर पाप बढ़ेगा, इसलिए हमने अपनी उर्वरा शक्ति खत्म कर दी। इसलिए महाराज धरती तब फलती फूलती है जब धर्म बढ़ता है। ज्ञानी बनना चाहो तो गुमान को दूर करो, धनी बनना चाहो तो धर्म को बढ़ाई जाओ। जिसको अभिमान हो जाए उसको ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान हो जाए उसे अभिमान कैसा। इसलिए जिनको ज्ञानी बनना है घमंड छोड़ देना चाहिए, जिनको धनी बनना चाहे अपने जीवन में धर्म को बढ़ाए जाना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म को बढ़ाए हम धनी नहीं बन सकते, बिना घमंड को भगाए हम ज्ञानी नहीं बन सकते। इसलिए महाराज बेन के पापों का दुष्परिणाम है मैंने उर्वरा शक्ति गायब कर दी। यदि मनु महाराज बछड़ा बने, मैं गाय बनूं, आप हमको दुहो, तो मेरी दूध का प्रभाव जहां जहां धरती पर जाएगा फिर से उर्वरा शक्ति आ जाएगी। तो पृथु महाराज ने गाय का दोहन किया है, उससे धरती ने सारी उर्वरा शक्ति को वापस कर दी, फिर से सुंदर फसलें हो गई, प्रजा सब खुशहाल हो गई। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली।
99 किया, 100 यज्ञ करने लगे तो इंद्र घोड़ा चुरा ले गया यज्ञ का। तो उन्होंने कहा चलो, वो सोचता है कि कहीं हमारा आसन ना ले ले, हमारा पद ना ले ले, जाओ, हमको पद नहीं चाहिए, मैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए यज्ञ कर रहा था। फिर इंद्र ने अपनी बेटी का ब्याह पृथु महाराज से कर दिया। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पृथु से कहा मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब पृथु ने कहा महाराज हमको 10,000 कान दे दो। कई कान बताओ बहनों? 10,000। अब बताओ जह के 10,000 कान हो जाई, कह के पूरे देहम काने कान रही, और कान के ऊपर कान, कान से लटकी कान, तब तो 10,000 हुई। एक जने हमसे पूछे पंडित जी अगर रावण के 10 सिर रहा तो सोवत रहा तब करवट कसके लेता रहा, बताओ। अगर 10 सिर रहा रावण के और सोवे तब ऐसे हो जाता, गंगा जाता हो। तो रावण के 10 सिर था लेकिन प्रकट नहीं था। प्रकट तो तब होता था जब जरूरत पड़ती थी। 10 खोपड़ी कितना दिमाग रावण के, किसके? रावण के। पृथु ने 10,000 कान नहीं मांगा था, ये समाधि भाषा का प्रयोग हुआ है भागवत जी में। कहा था हमरे 2 कान मां 10,000 कान की शक्ति दे दो। कान ये नहीं है, सुनने के पावर का नाम है कान। आंख ये नहीं है, देखने के पावर का नाम है आंख। नहीं तो बहुत लोगों की आंख तो है, दिखाई नहीं देता, तो लोग कहते आंख नहीं है, माने शक्ति नहीं है। तो पृथु महाराज ने 10,000 कान की शक्ति मांगी। भगवान ने कहा तुमको 10,000 कान की शक्ति क्यों चाहिए? उन्होंने कहा आपकी कथा सुनूंगा। भगवान ने कहा कोई 2 कान से नहीं सुनना चाहता, आप 10,000 कान मांगते हो। पृथु जी ने कहा हमें और कुछ में यही तो अंतर है। फिर तो महाराज भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। सनकादिक मुनीश्वरों का सत्संग मिला और पृथु महाराज तपस्या करने चले गए, आनंद पूर्वक रहे और फिर अंत में परम दुर्लभ धाम को गए। उन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही वेद के मंत्रों का अनाप शनाप अर्थ लगाए और यज्ञ में जानवरों की बलि देने लगे। जबकि सनातन धर्म में कल मैं चर्चा करूंगा कि जानवरों को काटने वाले व्यक्ति को कितनी बड़ी सजा का प्राविधान किया गया है शास्त्रों की तरफ से। इसलिए सनातन धर्म में जीव हत्या महापाप है, अहिंसा परमो धर्म। पर प्राचीन बरही ने कई जानवरों की हिंसा कर दी। एक दिन यज्ञशाला में नारद जी आए। नारद जी ने कहा तुमने ये क्यों किया? तो प्राचीन बरही ने कहा शास्त्र में लिखा है ऐसा करना। नारद जी ने कहा बेटा अर्थ का अनर्थ मत करो। वेद की भाषा इतनी कठिन है कि आदमी उल्टे अर्थ लगा लेता है। ध्यान दीजिए, वेद का एक सूक्त है प्रस्थम कुमारिका मासम आने। इसका अर्थ सुन लीजिए, ध्यान दीजिए भाई। ऋषि मुनि अपने शिष्यों से कहते थे कि कुमारी का मांस लाओ हवन करें। कहते थे कुमारी का मांस लाओ हवन करें। अब आपसे कोई कहे तो कौन अर्थ लगाएंगे? कुमारी माने कन्या। लेकिन वैदिक संस्कृत में कुमारी माने ग्वार पाठा, जिसको आप लोग घृत कुमारी का पौधा कहते हैं। एलोवेरा अंग्रेजी में कहते हैं। आयुर्वेदिक दवाई बनती है उसकी कुमार्यासो। एलोवेरा का छिलका हटाओ तो उसके नीचे का भाग जो बिल्कुल घी जैसा रहता है, उसको वैदिक संस्कृत में मांस कहते हैं। ऋषि मुनि हवन में डालते थे उसको, वायुमंडल शुद्ध होता था। वे अपने शिष्यों से कहते थे बेटा घृत कुमारी पौधा लाओ हवन में डालना है, माने प्रस्थम कुमारी का मांस माने। अब जिसको वेद का ज्ञान नहीं है वो तो कहेगा कि मांस लाभ लिखा है, परंतु यहाँ मांस का प्रयोग नहीं मारा, यहाँ तो घृत कुमारी पौधे का प्रयोग है। तो वेद के मंत्र का गलत अर्थ समझ करके उसने अनाप शनाप जीवों की हत्या कर दी। नारद जी ने दिखाया अंतरिक्ष में देखो जिन जिन जानवरों को तुमने मारा है उनको देखो, सब राजा को मारने काटने दौड़े। राजा ने कहा बाबा ये क्या? तब नारद जी ने कहा सुनो, मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसको भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान कहा गया है।
वे कहते हैं, ये उपाख्यान बहुत मुख्य है, बस 5 मिनट में निवेदन करके आरती की ओर चलूंगा, आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। नारद जी कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का बहुत बड़ा राजा था। कौन नाम राजा माताओं बहनों? जोर बोलो पुरंजनी। का नाम रहा? पुरंजनी नहीं, पुरंजन। पुरंजन नाम का राजा। पुरंजन नाम का राजा, उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। अपने मित्र के साथ उत्तर की तरफ वो भ्रमण करते चला गया, हिमालय की ओर गया तो एक बहुत बड़ा नगर देखा। उस नगर में 9 द्वार है, उस द्वार में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश किया तो देखा कि 5 फण वाले नाग वहां पहरा दे रहे हैं। नगर के अंदर गया तो एक सुंदरी को देखा। अब सुंदरी के साथ 10 सेवक है। सुंदरी पर मंत्र मुग्ध हो गए तो उससे ब्याह कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इनका नाम है पुरंजन, तो जिससे ब्याह कर लिया उनका नाम रखा पुरंजनी। क्या नाम रखा माता बहनों? पुरंजनी। अभी इतने बस में हो गए पुरंजनी के, हंसे तो हंसे, खाए तो खाए, बोले तो बोले, रोवे तो रोवे, सोवे तो सोवे, उसके बसीभूत हो गया महाराज। अब जहां कहीं जाना हो उससे बिना पूछे नहीं जाते। एक दिन की बात है, पुरंजन दूर जंगल में चला गया और कई दिन बाद लौटा तो पत्नी नाराज हो गई। उसने कहा हमसे बोलो मत, हमसे पूछे काहे बिना चले गए। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, बड़ा अनुरोध किया, मनोहार किया, तब पुरंजनी मानी। कहीं ना बिकी तो मान गए, दोबारा बिना पूछे हमसे कुछ किया ना। ठीक है। भोग विलास में पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आया। चंडबेग नामक एक दैत्य ने आक्रमण कर दिया तो भी इसका नगर नष्ट नहीं हुआ। तब उसने 360 अनुचरों के साथ आक्रमण किया और 100 वर्षों तक जो 5 फण वाला नाग रहा पुरंजन की ओर से लड़ता रहा। अंत में चंडबेग ने काल कन्या दुर्भगा का सहारा लेकर के आक्रमण किया, पुरंजन की मौत हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मरते समय आदमी की जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी ऐसी गति होती है। तो मरते समय पत्नी का याद करता रहा। 5 फण वाले नाग 100 साल लड़े, फिर वे भाग गए हार कर। पुरंजन मरा तो स्त्री को याद करता रहा। मरने वाला मर गया, अगला जन्म उसका नारी का। बड़ा भया तो मलयध्वज राजा से विवाह हो गया। अल्प आयु में राजा की मौत हो गई। इनको वैधव्य लगा और जब पति मर गया तो कहने लगी जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूं। ये खुद अपना प्राण देने चली, मरने चली। तब इनका मित्र अभिज्ञात आया और उसने कहा भले आदमी, ना तुम मलयध्वज राजा की पत्नी हो और ना तुम कोई सामान्य स्त्री हो, तुम हमारे मित्र पुरंजन हो। तब उसको याद आया अपनी पूर्व बातों का, जब अभिज्ञात के द्वारा समझाया। आज प्राचीन बरही राजा ने नारद जी से पूछा कि महाराज ये पुरंजन कौन है। तो नारद जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य समझ लो। पुरंजन माने जीव, कौन? हम और आप, हम लोग ही पुरंजन हैं। अभिज्ञात कौन है? ईश्वर। ईश्वर कहाँ है? हमारे आपके अंदर। अंतर्यामी अंदर तेरे रोज यही समझाता है, भला बुरा क्या करना सबको रोज यही बतलाता है। तो विवेक रूपी परमात्मा अंतरात्मा में बैठा है, वही अभिज्ञात है, वही ईश्वर है। क्या भला क्या बुरा, तो जीव है ये जीवन, ये पुरंजन ईश्वर है। अभिज्ञात मित्र जो हमारे अंदर है विवेक। 9 द्वार का जो नगर है हमारा आपका देह है। भगवद गीता में इस देह को 9 द्वारों का नगर कहा गया है। 9 पार 9 द्वारे पुरे देही। तो 9 द्वारों की ये शरीर पुरंजनी कौन है? हमारी आपकी बुद्धिया।
नाज विवेश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। तमाकू की पुड़िया में लिखा है कि तमाकू खाने से खतरनाक मौत होती है। कहते होत हुई तो हम खाब। तो ये हुए पुरंजनी बुद्धि नचा रही है। 10 सेवक कौन है? 10 इंद्रियां। 5 फड़ के नाग कौन है? 5 प्राण। प्राण अपान समान उदान और बयान। और महाराज ये संवत्सर ही है जो उसके अनुचर हैं चंडवेग के। चंडवेग के अंचल ही संवत्सर है और साल के 365 दिन अनुचर बन के आए थे। और दुर्भगा जो है वो बुढ़ापा है। सबके जीवन की जो कन्या है दुर्भगा, वो कौन है? वो बुढ़ापा। जीवन का कड़वा सच है। इसलिए भगवान सबको संकेत देते हैं कि बेटा अब चेत जाओ, अब चेत जाओ। बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने प्रायश्चित करवाया, बड़े बड़े अनुष्ठान कराए। महाराज भगवान कहते हैं कि बेटा 4 लक्षण में समझ जाओ मेरे संकेत को तो अच्छा, नहीं तो समझो तो घंटा बाजी यंत्र। पहली घंटी भगवान बजाई टन से, बाल सफेद हो गए सन से कि अब भजन करो। अब तो 12-14 साल की उम्र बाल सफेद हो जाता है, पर बाल सफेद होने का अर्थ है जो अपने बेटे बेटियों का शादी ब्याह कराए ले, कह ले, जंजाल से बाहर आ जाओ। अब कोर्ट कचहरी चक्कर छोड़ो, तारीख पे तारीख हटाओ, माला जपो, भगवान का ध्यान करो, छोड़िए। माने बाल सफेद होने का अर्थ है जिम्मेदारियों से पूरी हो गई, अब भजन करो। लेकिन क्या बढ़िया खिजाव मारत है, वाह, पहले से भी बढ़िया चमक, लेकिन माला नहीं उठाएंगे। तब भगवान दोसर घंटी बजाएं टन से। आंख से देखना कम हो गया, अब चकर बकर देखो बंद करो, अब प्रभु का ध्यान करो। चश्मा की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, लेंस दबा लेते हैं कि हम खूब दूर तक देखा, भजन न कर। तब तीसरी घंटी भगवान बजाएं टन से, 32 दांत बाहर हो गए भंड से। कहीं बहुत पकौड़ी कचौड़ी काटत रहो, अब हल्का भोजन खाओ, सुपाच्य दलिया खाओ, लपटा खाओ, सत्तू खाओ, माला जपो। कहना दांत लगवाए कि सत्तू खाओ, तो 32 दांतों का बढ़िया सेट लगवा दिया। तो चौथी बार भगवान ने फिर घंटी मारी टन से, और कमर टेढ़ी हो गई सन से, बहुत अकड़ के चलते थे वाले हम। भगवान ने कहा अब झुकना सीखो, विनम्रता अपनाओ। नहीं आई विनम्रता, कहीं बात ही बड़ी जल गए तो का ऐठन चली जाई, हम ऐठा होता रहे जो पहले ऐठो होते हैं। तो 5वीं बार घंटी नहीं बजी, जमराज के दूत आए भन्न से और घंटा लाए दंड से, बजाए खाना ना घन से, प्राण खींचिन सन से, चले गए दंड से और परे रह गए गंध से, और घर वाले फूंक दें भन्न से और नरक में डाल दें दंड से। बात हो गई खत्म। इसलिए बंधुओं समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए। फिर प्रचेताओं की चर्चा करी है, यहाँ तक कि राजा उत्तानपाद के वंश की कथा का विस्तार से वर्णन किया है आचार्य सुखदेव ने। मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया है विदुर जी ने, मैत्रेय जी से इस प्रसंग को विदुर जी ने सुना है, आचार्य सुखदेव से राजा परीक्षित ने सुना है। विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। आज की कथा को यही विश्राम, और कल हम यहीं से प्रारंभ करेंगे जहां विराम ले रहे हैं। आरती की तैयारी पंडित जी करें। संगीतकार बंधुओं से छोटी सी भजन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत प्यारी सी भजन पद एक श्रवण करें भगवान का, फिर हम सब लोग भाव भरी आरती और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे।
कहते हैं भक्त और भगवान के ऐसे ऐसे रिश्ते और नाते हैं कि न भगवान अपने भक्तों से दूर रहना चाहते हैं, न भक्त अपने भगवान से। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी, प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे वास समानी, जाकी अंगे अंगे वास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, 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 जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा, जैसे सोना मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती,
हम